आ गई, तो चेहरा दिखा नहीं, कुछ भी रहा होगा, पर रानी को दिखा नहीं। रानी को लगा ये राजा है, क्योंकि उसमें तो केवल राजा सोया करते थे ना, तो बाजू में आकर के रानी भी लेट गई। रानी भी लेटी हैं। अब इतने में राजा साहब आ गए। राजा ने देखा ये कौन पुरुष सो रहा है। अब देखा तो माली। अब माली को देख करके उसे तो देश निकाला दे दिया, तू मेरी पत्नी के पास बैठा क्या कर रहा है। अब वो तो गया, उसे तो दंड मिल गया, पर रानी को अब क्या दंड मिले। रानी तुम गलत हो। अब रानी ने कहा महाराज हम गलत नहीं है, हमारे विचार गलत नहीं है, हमें तो लगा आप सो रहे हैं, केवल कंफ्यूजन हो गई। देखिए जीवन में कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम गलत होते नहीं हैं पर आपको लगता है हम गलत हैं, ये गलतफहमी हो जाती है सबके जीवन में। और रानी गलत नहीं थी पर राजा ने गलतफहमी पाल ली, और कोई भी पाल लेता क्योंकि पुरुष सो रहा है। अब निर्णय कौन करे। अब निर्णय तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा राजा साहब आंखों देखी भी गलत हो जाती है, आपने भले अपनी आंखों से देखी है पर गलत है, ये जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। बीरबल तुम सिद्ध करके बताओ कि मैं कैसे गलत हूं। मैंने आंखों से देखा है। कई बार आप सुनी बात पर यकीन नहीं करते पर आंखों पर यकीन करते हैं, पर कई बार आंखों देखी भी झूठी हो जाती है। अब बीरबल ने सिद्ध किया। बीरबल ने कहा राजा साहब देखिए, रानी को उठाया गया, उस आदमी को उठाया गया, देखा गया तो वो गुलाब की सैया थी। रानी जहां पर लेटी थी वहां का गुलाब दबा हुआ था, वो आदमी जहां लेटा था वहां का कमल का पंखुड़ी दबी हुई थी, और बाकी बीच में तो उठी हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये केवल गलतफहमी के कारण रानी सो गई है, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए राजा साहब आपकी जो सोच है अभी वर्तमान में वो गलत है, ये दोनों गलत नहीं है, आपने जो इन दोनों के प्रति सोच बना ली है ये गलत है, ये गलतफहमी हटा दीजिए, सब ठीक है। देखिए रानी ने जहां सोई थी उनके निशान वहां है, पूरा पुष्प दबा हुआ है, वो यहाँ सोया था उसका पुष्प दबा हुआ है बीच में, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब राजा साहब आपकी आंखें आज गलत हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंखों देखी भी गलत हो गई। इसलिए आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लें, आप कुछ भी देखने के बाद भी निर्णय लें तो विचार कर लें कि आपने जो देखा है क्या वो सही है, क्या गलतफहमियां हैं बीच में। कई बार आप विचार नहीं करते। देखो राजा के भीतर संदेह हो गया, संशयात्मा विनश्यति पर मैं बात कर रहा था गीता के श्लोक पर, कि संशय हुआ रानी पर, राजा को, तो राजा के संशय को बीरबल ने क्या किया, क्लियर कर दिया। अच्छा संशय क्लियर हो गया तो खत्म बात, फिर दोनों ठीक हो गए। अच्छा डाउट क्लियर ना होता तो साथ में रहते पर मन में वो संशय बना रहता कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए आप भी अपने रिश्ते में, परिवार में, घर परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, सबके प्रति बिल्कुल क्लियर रहिएगा। जो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर रहता है वो कभी परेशान नहीं रहता। जो स्वयं संदेह रखता है और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह लेके घूमता है उसका जल्दी से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए क्लियर हो, संदेह ना हो। अच्छा भागवत की कृपा हम पर है, ईश्वर हम पर कृपा किए हैं, सबूत क्या है। बीरबल ने तो सबूत के साथ बात कर दी कि रानी अच्छी हैं और ये गलती से हुआ है, कुछ भी गलत नहीं। अब आपको कैसे पता चला कि आपके जीवन में भगवत कृपा है, ये प्रूफ कैसे किया जाए। बीरबल ने तो प्रूफ कर दिया, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके ऊपर भगवत कृपा है। अच्छा आप पर भगवान की कृपा है, इसे प्रूफ कर पाएंगे आप, हाँ या ना, कैसे करेंगे। देखिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण पत्र यही है कि उन्होंने आप लोगों को इस लॉकडाउन में, जो कि तमाम लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, ईश्वर की कृपा ने ही किसी भी प्रकार से उन्होंने आपको 7 दिन की भागवत सुना करके, 7 दिन नहीं, आपने तो, कई लोग बोलते हैं हम तो चैनल बदल रहे थे, अपने आप साधना चैनल लग गया, हमने कथा देख ली, कथा देखी तो रुक गए, ठहर गए, 1 घंटे की देखी, फिर 2 घंटे की देखी, फिर 1 दिन की देखी, अब तो ऐसा हुआ कि महीनों से हम एक भी दिन छोड़ते नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए ईश्वर की कृपा बोल रहा हूं आपको। लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोग भारत के आध्यात्म से नहीं जुड़े थे, भगवान से इतने नहीं जुड़े थे जितने अब जुड़ गए हैं, कथा सुनकर जुड़ गए हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि देखो जमाने पर औरों पर कृपा हो ना हो भगवान की, पर आप वृंदावन तक पहुंचे हैं तो आप पर तो कृपा है भगवान की। आप कथा सुन रहे हैं तो आप पर, औरों की मैं गारंटी नहीं लेता, और कैसे हैं कहां हैं राम जाने, पर जो टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, आप पर तो कृपा है ना, यही तो प्रत्यक्ष कृपा है। एक बहन मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं बिल्कुल मरने वाली थी, आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई, पर कथा सुन के मैं अच्छी हो गई। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ यही है कि ये भगवत कृपा ही तो है। इसे आप कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पहले आप बड़े अशांत रहा करते थे, पैसा बहुत था पर फिर भी अशांति थी, अब देखो कथा सुनते सुनते मन बिल्कुल शांत हो गया, आपके भीतर शांति आ गई। ये ईश्वर की कृपा नहीं, भगवत कृपा नहीं तो क्या है। पहले आप बड़े परेशान रहा करते थे, मन भटकता रहा करता था, अब पहले की अपेक्षा मन अब ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शांत है, घर में ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा आनंद से रह रहे हैं, पति पत्नियों के झगड़े समाप्त हो गए, बहुत सारे बेटों ने माँ बाप की सेवा स्टार्ट कर दी। ये कृपा नहीं तो क्या है।
कितने लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे ने तो चरण छूने शुरू कर दिए, हमारे बेटे ने तो चरण धुलना शुरू कर दिया, जो बेटा कभी समय निकाल कर आता नहीं था अब तो वो मेरे चरणों से जाता ही नहीं है, ऐसा परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन तो है। अब आप कहें महाराज जी उन पर परिवर्तन हो गया, हम पर क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है। एक बार मां यशोदा यमुना जी में दीप दान करने गई, दीप दान किया। केवल मां यशोदा ने नहीं, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, ग्वाल वालों, मतलब हजारों लोगों ने दीप दान किया। पूरी यमुना जी जगमग 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 जगमगा रही है आहा दीपों से। तभी भगवान श्री कृष्ण बालू पर लेट गए, पेट के बल लेट गए यमुना के किनारे, और जो दिया किनारे किनारे बह रहे थे ना, दिया उठा उठा के भगवान कृष्ण, मां यशोदा दिया दान करें, दीप दान, और कन्हैया उठा उठा के उसे दिया को किनारे रखते जाएं, दीपक उठा के। मैया बोली लाला लाखों दिया बह रहे हैं यमुना में, तू कितने दीपक को उठावे गो? कन्हैया बोली मैया सारे दीपकन को मैंने ठेका थोड़ी ले रखे हो है, जो मेरे पास से गुजरते जाएंगी उनको उठा के अपने पास रखते जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 135 करोड़ की आबादी है, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या भगवान ने सबका ठेका लिया है? भगवान कहते हैं देखो ठेका तो मैंने सबका ही लिया है, पर याद रखना जो मेरे करीब से गुजरते जाएंगे उनको उठा उठा करके मैं उन्हें मुक्त करता जाऊंगा, उनके दुखों से मुक्त करता जाऊंगा। जो मेरे से दूर हैं, जो मेरे पास आते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? गलती किसकी? तुम जाते क्यों नहीं भगवान के पास? क्यों नहीं उनसे संबंध बनाते? क्यों दूरियां बनाए बैठे हो? जाओ उनके पास, पुकारो उन्हें, वो सबका दुख दूर करते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? तुम कभी गए ही नहीं उनके पास। याद रखना द्रौपदी ने जब तक भगवान को नहीं पुकारा तब तक भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। भगवान रक्षा करते हैं, दुख दूर करते हैं, पर जब तक कोई जाकर पुकारे नहीं, जब तक कोई संबंध ना बनाए, जब तक कोई हृदय की धड़कन से ना कहे कि हे नाथ मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, इस भाव से भगवान के दर्शन करने जाओ, उनसे नजदीकियां बनाओ। एक नाई था, नाई अर्थात सेविंग करने वाला, वो अपनी दुकान में सबसे कहता था सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है। एक महात्मा जी को पता चल गया कि ये सबसे कहता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं, ये प्रचार कर रहा है भगवान नहीं है। उसकी दुकान पर जो भी सेविंग करवाने जाता, बाल बाल कटवाने जाता, वो यही कहता भगवान नहीं है, भगवान नहीं। एक दिन महात्मा जी उसकी दुकान के बाहर खड़े होकर बोल रहे थे सुनो नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है। नाई बाहर निकला, क्यों भाई क्यों नहीं होता? मैं हूं नाई, क्या करना है? बाबा जी बोले यदि नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती? नाई नहीं होता इसलिए तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई। नाई ने कहा कि भैया तुम आओ तो कभी कटवाने, जब तक तुम कटवाने नहीं आओगे अपनी दाढ़ी तो बड़ी हो ही जाएगी, तुम मेरी दुकान नहीं आओगे तो मैं कैसे काटूंगा? तो संत जी ने कहा पागल, जब तक तेरी दुकान कोई ना आए तब तक तू दाढ़ी नहीं बना सकता, सेविंग नहीं कर सकता, तो जब तक तू भगवान के पास ना जाए तब तक भगवान तेरा दुख दूर कैसे करेंगे? यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा? तेरी दुकान कोई आता है तब उसके तू सेविंग करता है, उसके बाल बाल बनाता है, तेरी दुकान कोई आएगा नहीं तो कैसे? अब कोई कहे नाई होता नहीं, होता नहीं, अरे होता है पर कोई जाए तो सही उनके पास, तब तो वो ठीक करेंगे। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर कोई बाहर से चिल्लाए नहीं नहीं होता नहीं होता, अरे भाई जाओ तो सही, मिलो तो सही, हाँ दरस परस तो करो, पहले सुनो समझो। कोई उनके करीब आएगा ही नहीं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? भाई एक प्यासा बोला कुएं से कुआ तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो देखो हमें पानी नहीं पिला रहे हो। कुआ बोला भैया मैं तो तुम्हें पानी पिलाने के लिए जिंदा हूं, जरा तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। अब कोई हाथ ना बढ़ाए कुएं की तरफ, अरे बाल्टी तो डालो कम से कम कुआ में, कुआ मना थोड़ी करता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला। अब कोई कहे नहीं 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 कुआ तो है नहीं, कुआ तो हमारी प्यास ही नहीं बुझाता। अब तुम बेवकूफ हो तो क्या करेगा कुआ? भाई बाल्टी लाओ, डालो उसमें, भरो पानी और पियो, कुआ थोड़ी मना कर रहा है। उसी तरह भगवान तो सबकी प्यास बुझाने को तैयार हैं, सब पर कृपा करने को तैयार हैं। थोड़ा सा तुम प्रयास तो करो, उनकी शरण में तो जाओ, केवल शरणागति ग्रहण तो करो भैया। जब तक शरणागति ग्रहण ना करोगे तब तक भगवत कृपा कैसे होगी? भगवत कृपा तब संभव है जब हम शरणागति करेंगे। शरणागति अर्थात समर्पण। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, बस सौंप दो सब कुछ। उन्होंने कही भगवान कृष्ण के गुरु जी कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने जो बात सुखदेव भगवान से छूट गई थी उसे उन्होंने गर्ग संहिता में, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिख करके पूरा किया है। देखिए जो भी लेखक होते हैं ना, जो भी लिखने आते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस आप पूरी पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में नहीं मिलते।
तुलसीदास जी ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ऐसे 12 ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी जी ने। कितने ग्रंथ? 12, 12-13 ग्रंथ का उल्लेख है। गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने सबसे पहले, जब तुलसीदास जी 9 वर्ष के थे, 9 साल के थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। हनुमान चालीसा सबसे प्रामाणिक और सबसे छोटा ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। रामचरितमानस में बहुत सारी बातें नहीं हैं। जो बात रामचरितमानस में छूट गई थी गोस्वामी तुलसीदास जी से, उनका जिक्र उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथों में कर दिया। अब आप उनके दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, समझिए। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी, देखो ये बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए शास्त्रों को, संपूर्ण ग्रंथों को खोल के हमने आपके सामने रख दिया है। रामचरितमानस में एक चर्चा का उल्लेख है जो आपने भी देखा और सुना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, तब हनुमान जी शक्ति लगने पर सुखैन वैद्य के कहने पर संजीवनी लेने गए थे हिमालय। तो हिमालय में संजीवनी हनुमान जी पहचान ना सके कौन सी है, तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया और पहाड़ लेकर जब हनुमान जी चले तो वो कहां से गुजरे? अयोध्या से। अयोध्या से गुजरे तो अयोध्या में भरत जी ने देखा कि कोई पर्वत लेकर जा रहा है। अच्छा, भरत जी को क्या लगा कि शायद मेरे राम के ऊपर ये पहाड़ फेंकना चाहेगा, भगवान पर कोई खतरा है, संकट है। तब हनुमान जी को बाण मार दिया। भरत जी ने क्या किया? बाण मार दिया। अच्छा, बाण कहां लगा? हनुमान जी की छाती में, और हनुमान जी राम राम कहते जमीन में गिर पड़े। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, हनुमान जी के हाथों में पहाड़ था कि नहीं था? अब हनुमान जी गिरे हैं तो पहाड़ भी गिर जाएगा, और पहाड़ गिरेगा तो सब मरना जाते, भरत जी भी घायल हो जाते, बड़ा सा पहाड़ था। तो अब ये बात रामचरितमानस में क्या लिखी है? नहीं लिखी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इतना बस लिखा है कि भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे आ गए। उस पहाड़ का क्या हुआ साहब जो हाथ में था? ये कहां लिखा है? ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा। गोस्वामी जी के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें उन्होंने लिखा है। उनमें उन्होंने लिखा है कि जब हनुमान जी नीचे आ गए तब वो पहाड़ कहां रहा? बोले वो ऊपर ही आकाश में रहा। ऊपर आकाश में कैसे? बोले हनुमान जी के पिता पवन देव ने उतनी देर के लिए वो पहाड़ धारण कर रखा था। ये बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में नहीं लिखते, दूसरे अपने ग्रंथों में लिखते हैं, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथों में। कहने का तात्पर्य क्या है? एक ग्रंथ को पढ़ने से संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसको जानने के लिए अन्य ग्रंथों का भी आश्रय लेना पड़ता है ना। भाई लड़की देखने गए हो, लड़का देखने गए हो, तो केवल घर वालों से तो पूछने से काम नहीं बनता, पड़ोसियों से पूछना पड़ता, भाई लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। आसपास के 2-4 घरों में पूछो तब कंफर्म हो जाता भाई ठीक ठाक है। उसी प्रकार एक ग्रंथ को समझने के लिए उसके आसपास के 2-4 ग्रंथों को समझना पड़ता है। जब वो समझ में आएंगे तब ये संपूर्ण ग्रंथ समझ में आ जाता है। तो भागवत जी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा? जो भागवत जी में नहीं लिखा उसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में लिखा गया है। सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम भागवत में क्यों नहीं लिया, इस पर बड़ी बातें होती हैं। क्यों नहीं लिखा? अरे भाई वो उनके गुरु थे, अधिष्ठात्री थी, समाधि लग जाती थी, इसलिए नहीं लिखा, नहीं नाम लिया गोस्वामी श्री सुखदेव भगवान ने। अच्छा, राधा रानी जब धराधाम पर आने लगी तब सुखदेव भगवान बोले, माँ मैं भी आपके संग चलूंगा। राधा जी बोली, बेटा वहां हमें बहुत सारी लीलाएं करनी है, तुम देखोगे तो रोगे, तुम सहन ना कर पाओगे। क्योंकि राधा रानी जानती थी ना कि सुखदेव जी कितना प्रेम करते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को छोड़कर चले गए और राधा रानी रोती रह गई, राधा रानी रोती रह गई। ये बात सुखदेव जी देखते ना, रहा ना जाता, कहीं उस विरह में सुखदेव जी प्राण ना त्याग दें। इस डर से राधा रानी ने उन्हें अपने संग नहीं लाई। कहा कि बेटा जब मैं लीला पूरी करके आ जाऊंगी तब तुम जा करके मेरी लीलाओं का गुणगान करके आ जाना। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जब पूरी लीला समाप्त करके गए तब सुखदेव भगवान का अवतार इस कलयुग में हुआ। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण जिस दिन चले गए उस दिन से ही कलयुग आ गया और श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ इसकी भी कथा। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, चलो हम तुम्हें कथा सुनवाने ले चलते हैं। कहाँ? बोले अमरनाथ चलते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ लेकर गए और वहां कहा, अच्छा पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप अमर क्यों हैं? क्योंकि पार्वती जी ना पहले दक्ष की बेटी थी। पार्वती जी को लगा मैं मरती रहती हूं और आप हैं कि मरती नहीं, क्या खाया पिया है तो हमें भी अमर बना लो अपनी तरह, हमें भी क्यों जाना पड़े बार बार। शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुनी है, जो ये अमर कथा सुन लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। पार्वती जी बोली तो हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले पिछली बार कथा के चक्कर में तुम्हें मरना पड़ा था।
पार्वती सती थी पिछली बार, और एक बार शंकर जी सती को कथा सुनवाने ले गए थे। रामचरितमानस में है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी कथा सुनवाने गए सती को। सती माता ने कथा नहीं सुनी, बल्कि भगवान पर संदेह कर लिया। ये कैसे भगवान, रावण सीता को चुरा कर ले गया, तो राम ढूंढ रहे हैं सीता, सीता कहाँ हो। सती ने कहा, शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो राम जी के ऊपर से। राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, शंकर जी आकाश मार्ग से कथा सुन के वापसी जब हुए तो त्रेता युग था, राम जी ढूंढ रहे हैं। तो सती ने कहा, किससे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, इन्हीं की ही तो कथा सुन के आए हैं, तुम भी प्रणाम करो। सती जी को लगता है आज शंकर जी का दिमाग ठीक नहीं है, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं ये इन्हें। यदि अच्छा, सती माता को क्या लगा कि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते क्यों? भगवान रोता थोड़ी है। अच्छा, भगवान की लीला ऐसी है कि बड़े बड़े लोग मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े लोग ही मोहित हो जाते, बड़े बड़े योगी मोहित हो जाते हैं। ऐसी लीला भगवान की। भगवान जब रोते हैं ना, बिल्कुल सही का रोते हैं, ऐसा लगेगा कि सही रो रहे हैं, जबकि भगवान केवल लीला कर रहे थे वो। पर सती को डाउट हुआ, शंकर जी ने समझाया, मत रोना, ये भगवान है, संदेह ना करो। पर सती को नहीं समझ में आया। शंकर जी ने कहा, तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। तो सती सीता बन गई। सती क्या बन गई? सीता बन गई। देखो, एक स्त्री जो होती है ना, वो अपने ही पति की पत्नी बनती है, पर आज सती तो दूसरे पति की पत्नी बन गई। आज राम की पत्नी बन गई। कौन? अरे, पतिव्रता नारी को यह शोभा थोड़ी देता है। देखिए, जब आप गलतियां करते हैं तो भले आप शंकर जी की पत्नी ही क्यों ना हो, गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। सती ने सीता का रूप बनाया, राम के सामने खड़ी हो गई। मैं आ गई प्रभु, किसे ढूंढ रहे हो? राम जी ने देखा, समझ गए ये तो माता है। प्रणाम किया, जय हो, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं माता जी। शंकर जी कहाँ हैं? सती को लगा, मैं तो पार्वती, मैं तो सीता बन के खड़ी हूं प्रभु, आपने कैसे पहचाना? शंकर जी, भगवान राम ने कहा, माँ, मेरी जो पत्नी है वो तो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप सामने खड़ी हैं, सामने तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी खड़ी नहीं हो सकती। आप स्वरूप बदल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी करा के, पर स्वभाव कैसे बदलेंगे? स्वरूप तो ला सकते हैं, स्वभाव कहां से लाएंगे? इसलिए शंकर जी के पास फिर गई सती। शंकर जी ने कहा, होगी परीक्षा? अब सती समझ गई, सचमुच भगवान है, हमने जबरदस्ती परीक्षा ले ली। देखो, आप लोगों को भी ना कई बार भगवान की कथाओं को सुनकर ऐसा लगता होगा ये तो सामान्य है, हमारी और आपकी तरह व्यवहार है, मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, ये तो बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। भगवान की लीला ऐसी ही है कि जो सुनता मोहित हो जाता। माता सती जैसी मोहित हो गई तो हम और आप मोहित हो जाएं तो इसमें आश्चर्य क्या है? बाद में शंकर जी ने कहा, परीक्षा हो गई। सती ने असत्य कह दिया, ना कछु न परीक्षा लीन है गुसाई, आपकी तरह प्रणाम करके चली आई, आज मैंने कोई परीक्षा नहीं। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे से झूठ भी बोलने लगी है, अब तो त्याग ही ठीक है। शंकर जी समाधि लगाकर बैठ गए और वह सती पिता के यज्ञ में गई। देखो, जब भगवान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, संशयात्मा विनश्यति, संदेह मत करना कभी किसी के प्रति। संदेह किया तो नाश। सामान्य इंसानों पर संदेह है तो क्लियर कर लो, पर भगवान पर संदेह है तो जल्दी से गुरुजनों के चरणों में बैठ के क्लियर कर लो। अच्छा, शंकर जी ने समझाया था। अच्छा, माता सती को संदेह था। देखो, भगवान पर संदेह होना बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको है तो गुरुजनों के पास जाओ, संदेह को समाप्त कर लो। गुरु जी, ये बात कैसी है, ये यहाँ ऐसे लिखा है तो क्या इसका आशय है? शंकर जी ने समझाया था माता सती को, पर नहीं समझी। जब शंकर जी जैसे नहीं समझा पाए तो फिर भगवान पर संदेह है तो नाश तो होगा ही। भगवान संदेह का नहीं विषय है, श्रद्धा का विषय है। और संदेह किया तो पिता के यज्ञ गई तो वहां उन्हें जल करके भस्म होना पड़ा, और वही सती फिर पार्वती के रूप में अब जन्म लेती हैं। और फिर शंकर जी कहते हैं, देवी, पिछली बार कथा के चक्कर में तुम मर गई थी, अब तुम्हें बिल्कुल कथा नहीं सुनाएंगे, कहीं फिर ना चली जाओ। सती बोली, पार्वती बोली, नाच, तब संदेह था, अब तो श्रद्धा है। अब शंकर जी माता पार्वती को लेके अमरनाथ के जंगल में गए, वहां डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोती ने एक तोते को जन्म दिया था, वो नन्हा सा था। वही सुखदेव जी माता रानी के
शिष्य राधा रानी के गोलोक धाम से एक तोती के गर्भ से प्रकट भये हैं और वो वहीं पर बैठे हैं जहां शंकर जी बैठे हैं। शंकर जी ने डमरू बजाए, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर वो तोता छोटा सा था, भागा नहीं। शंकर जी ने पार्वती को सामने बिठाया, हम कथा सुनाएंगे, तुम बिल्कुल ध्यान से सुनना। शंकर जी बोले हुंका देती जाना। अब कथा आंख बंद करके शंकर जी ने सुनाई। एक राजा था, एक रानी थी। अब पार्वती जी सो गई। कुछ दिन बाद कथा सुनते सुनते नींद अच्छी आती है, सो गई माता जी। अच्छा, जब सोई तो तोता ने विचार किया कि यदि माता ने हुंका देना बंद कर दिया और शंकर जी ने कथा सुनानी बंद कर दी तो फिर ये कथा कभी प्रकट नहीं होगी, लुप्त हो जाएगी। तब तोते ने माता जी की आवाज में वो हुंका देना शुरू कर दिया था। संपूर्ण कथा हो गई। तब शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जयकारा लगी तो पार्वती जी की नींद खुली। माता जी ने कहा स्वामी जी फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हमारी आंख लग गई थी, सो गई। अरे हुंका तो बराबर मिला, कौन था यहाँ? अब शंकर जी ने पलट कर देखा, अच्छा इस चोर ने कथा सुन ली है और जो त्रिशूल लेकर चोरी से तूने कथा सुनी इसलिए मारूंगा। अब ज्यों त्रिशूल लेके दौड़े तो सुखदेव भगवान अपने प्राणों की रक्षा केवल इसलिए करना चाहते थे कि यदि मैं मर गया तो मेरे साथ ये संपूर्ण कथा मर जाएगी। तो कथा को समाज तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लंबी उड़ान भरी और व्यास जी की पत्नी बद्रीनाथ में जमहाई ले रही थी, उनके मुख से वो तोता अंदर गया और गर्भ में जाकर बैठ गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर निकालो। माता जी ने कहा चोर? शंकर जी आपके घर में क्या चोरी हो गया? आपके घर में तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, राधा कृष्ण के मंदिर में चोरों के लिए कुछ मिल जाएगा चुराने के लिए, पर शंकर जी के मंदिर में चोरों को कुछ मिलता नहीं है चुराने के लिए, क्या मिलेगा? माता जी ने कहा व्यास जी की पत्नी ने आपके घर क्या चुरा ली? शंकर जी ने कहा हमारी कथा कहें कि हमारे पास सोना चांदी है। आप ये समझो जिसके पास कल तक की रोटियां हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। उसके पास अन्न धन है। जिसके पास कल तक का पानी है बहुत बड़ा आदमी है। जल ही जीवन है, भोजन ही जीवन है। इसलिए जिनके पास 2 वक्त की रोटियां हैं वो ये ना सोचा करो कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। अरे सोना चांदी वालों को भी रोटियां ही खानी पड़ती हैं, इसलिए रोटी ही सबसे बड़ा धन है। चलो अब अपनी जगह पर आते हैं आध्यात्म धन पर। हमारो धन राधा, हमारा धन, संतों का धन क्या है? राधा। संतों का धन मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। राम नाम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो मैं आप लोगों से कहा करता हूं कि आपके पर्स में, पॉकेट में पैसे हो ना हो, पर आपके कंठ में, आपकी जेहवा पर भगवान का नाम होना चाहिए। आपके घर पर सोना चांदी हो ना हो, पर कल के लिए रोटियां होनी चाहिए। रोटी जरूरी है। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा कि रोटियों की भी कल की व्यवस्था करके ही चलना चाहिए। यही सदगृहस्थ के लक्षण है। सारा उड़ाना दिया करो, सारा पैसा खर्च ना कर लिया करो, कुछ पैसा कल के लिए भी रखा करो। कल को जरूरत पड़ गई तो कहां हाथ पसारोगे? इसलिए शास्त्र आपके सब तरफ ध्यान देते हैं। 2 पैसे कल के लिए बचा के रखिएगा। चलिए, कल को भी भाई लॉकडाउन हो जाए तो क्या करोगे? आपका तो पैसा ही काम आएगा। 2 पैसा होंगे तो आप, है ना? पहले के जमाने पता साल भर के लिए गेहूं इकट्ठी कर ली जाती थी। साल भर तक, जब तक अगला सीजन ना आए, गेहूं भर लिया जाता था कुठलों में। कुठले होते थे गांव में, कुठला जानते हैं? हाँ, बड़े बड़े वो मटके होते थे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लोग करते थे। रहने के लिए भरे कम हो पर रोटी की व्यवस्था। गेहूं भरा पड़ा है, दाल भरी पड़ी है, चावल भरा पड़ा, धान भर लेते थे, कूट कूट के खाते रहते थे। ये व्यवस्था थी। आपको भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। भगवान का धन, आज शंकर जी, भगवान शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे पेट में हमारा चोर घुसा पड़ा है, जल्दी से निकालो। क्या चुरा लिया? बोले धन। कौन सा धन? बोले हमारी अमर कथा सुन ली। शंकर जी ने कहा जब अमर कथा सुन ही ली, माँ ने कहा व्यास जी की पत्नी ने, जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो फिर मरेगा कैसे? अब आप क्यों मार रहे हैं उसे? उसने हमारी कथा चुरा ली। माता जी ने कहा अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया और मार दोगे तो फिर महिमा समाप्त हो जाएगी। शंकर जी बोले बात सही है। शंकर जी पार्वती को लेकर कैलाश चले गए। बात यह थी कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती जी को निमित्त बनाया। अब सुखदेव जी को देखना जरा, वे पहले गोलोक धाम में रहते हैं, फिर व्यास जी की पत्नी के पेट में आ गए। यहाँ कितने साल रहे? 12 वर्षों तक रहे। 12 वर्षों तक माँ के पेट में रहे और बढ़िया सी कथा जो सुन के गए हैं उसका चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। आप लोग भी जो सुना करो ना, उसका चिंतन किया करो, रिवीजन किया करो, आपस में बात किया करो। आज हमने ये कथा सुनी है, इस कथा का क्या अर्थ है? कई बार ना जो बात हम कहते हैं उसके भी बहुत सारे मायने होते हैं, अर्थ होते हैं, पर सारे अर्थ तो हम नहीं समझा पाते ना समय अभाव में। एक बात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो आप लोग कुछ घर में चिंतन किया करो। आज ये बात बोली गई है तो हमारे जीवन से इस बात का क्या संबंध है? कहाँ मैच कर रही है? कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में लोगों ने कर दी है? दोहराइए, देखिए कहाँ गलत हैं आप, कहाँ आपसे गलती हो रही है। आपके जीवन में जो आपसे नाराज है उसकी नाराजी क्यों है? क्या कारण है?
सारी चीजें विचार करना। कथा सुनने से काम नहीं बनेगा, सुनकर उसको धारण करने से काम बनेगा। धारण कीजिए, मनन कीजिए और उसे चरितार्थ कीजिए। जैसा सुनते हैं वैसे बनिए। ये नहीं कि आप सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं सच बोला करो, सच बोला करो, पर आप बोलते नहीं हैं सच। आप लोग सच बोलते हैं कि नहीं? हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ। कम बोलती हो कि ज्यादा? ज्यादा सच बोला करो। आप लोग सुनते सब हैं, जो बात हम यहां से बताते हैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। आप लोग सब जानते हैं। फिर भी अच्छा, हम लोग देखो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है ना। हम लोग बचपन में ये गाया करते थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली जी आएंगी सिर काट के ले जाएंगी। ये बचपन में हम लोग बोलते थे। अर्थ क्या है? झूठ बोलना पाप है। ये ज्ञान हमें कब मिल गया था? ये ज्ञान हमें कब मिल गया था? झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान कब मिल गया था आपको? बचपन में। देखो बचपन में ज्ञान मिला था, पर बचपन से लेके अभी 55 के हो गए, पर वो ज्ञान का चरितार्थ, ज्ञान को चरितार्थ नहीं किया, चरित्र में नहीं उतारा। बचपन से 55 में पहुंच गए, पर झूठ अभी भी चालू है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप गंभीर नहीं हैं, आप लापरवाह हैं। समझिए, असत्य का साथ मत लीजिए, सच बोलने से ही सुखी रहिए। सच बोलने से आधी रोटी मिलती है, और झूठ बोलने से यदि संपूर्ण थाली मिलती हो तो संपूर्ण थाली लेने से अर्थ है कि आधी रोटी खाकर ही आप सुखी रहें, क्योंकि सच के संग रोटी जो मिलेगी वो रोटी सुपाच्य होगी। यदि थाली भर खा लिया, 56 भोग खा लिया झूठ का, तो जरूरी नहीं है कि वो पच जाए। इसलिए सच की रोटी खाने का प्रयास कीजिए। रट्टू तोता मत बनिए, धारण करना सीखिए। एक जंगल में एक तोता था, एक क्या बहुत सारे तोते थे। एक बाबा जी जंगल गए तो वहां सारे तोतों को ज्ञानी कर दिया, सारे तोतों को ज्ञानी बना दिया। गुरुजी ने तोतों से कहा, सुनो तोतो, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने बैठा, सारे तोते बैठे, गुरुजी बताओ हमें ज्ञान दो, गुरुजी का ज्ञान। अब गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने कहा, जी गुरुजी याद कर लिया। हाँ गुरुजी याद कराओ। गुरुजी ने याद कराया, सारे तोतों ने गाना शुरू कर दिया। जाल बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों को याद हो गया। अब गुरुजी समझ गए कि ये ज्ञानी हो गए, तोतों को इतना ज्ञान बहुत था। अब गुरुजी चले गए। अब सारे जंगल में तोते जहां जहां उड़े बस एक ही गाना गाएं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। गाना गाना शुरू कर दिया। एक दिन सचमुच बहेलिया आ गया। बहेलिये ने देखा कि राम राम, यहाँ के तो तोते ज्ञानी हैं। अब सारे तोते बहेलियों को देख रहे हैं। बहेलिया समझ गया कि तोते ज्ञानी है, मेरे जाल में एक भी फंसने वाले नहीं, क्योंकि इनको याद है कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तो बहेलिये ने कहा, हे भगवान, सारे तोते ज्ञानी बन गए, मेरा तो काम डूब गया। फिर भी बहेलिये को लगा, चलो ट्राई करते हैं, कोई मूर्ख हो शायद। तो उसने जाल बिछा दिया, जाल बिछा के दाना डाला। सारे तोते आके बैठ गए, सारे तोते आकर बैठ गए, और बैठे बैठे जाल में दाना खाते जाएं और कहते जाएं, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। और फंसते जा रहे हैं, और जो फंस गए हैं वो भी गाना गा रहे हैं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। बहेलिये ने समझ लिया सब रट्टू तोता हैं, सबने रट लिया है, ये ज्ञान केवल रटने के लिए था, इनके लिए। अरे भाई, जो ज्ञान तुमने रटा है उसे चरितार्थ कर लिया होता तो आज बहेलिये के जाल में फंसते क्यों? सारे पक्षी फंस गए। अब वो लगे रोने, गुरुजी ज्ञानी, गुरुजी का ज्ञान झूठा था। अब सारे पक्षियों ने फंस कर कहा, गुरुजी का ज्ञान झूठा था, गुरुजी का ज्ञान। तब तक गुरुजी आ गए। अब जाल के अंदर थे, पिंजरे के अंदर थे। गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। गुरुजी ने कहा, क्या झूठा था? बोले, आपने कहा था बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बोले, गुरुजी हमने तो याद भी कर लिया था और इसी का जाप कर रहे थे, माला ले ली थी हम लोगों ने, जाप कर रहे थे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, 1, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाने 2, गुरुजी बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाने 3। हम तो 108 की माला जप रहे थे। आप लोग भी ऐसी माला जपते हैं? माला जप रहे हैं, गुरुजी हम तो जप रहे हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, माला जप रहे हैं, गुरुजी 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 गुरु 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 गुरु, माला जप रहे हैं लोग। बहेलिया
पकड़ लिया। गुरु जी ने कहा पागल, जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया था ये ज्ञान माला जपने के लिए नहीं था, ये ज्ञान तो चरित्र में उतारने के लिए था, ये ज्ञान जीने के लिए था, केवल जपने के लिए नहीं। राम नाम राम 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 राम। अब राम राम जपने से तो काम बनेगा नहीं साहब, राम का चरित्र जीवन में उतारो। अब राम राम जप रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, तो राम जी झूठ बोलते थे क्या? राम राम जप रहे हैं और ताका झांकी कर रहे हैं, तो राम जी तो चरित्रवान थे, तो कैसे काम बनेगा? आज लोग राम राम जप रहे हैं ना, उनके मुंह से निकला हुआ राम प्रभावशाली नहीं है। राम इसलिए प्रभावशाली नहीं रह गया राम नाम उनके लिए, क्योंकि उन्होंने राम के चरित्र को जीवन में धारण नहीं किया। इसलिए उस राम नाम का अर्थ क्या है? हाँ, कृष्ण कृष्ण जपने से क्या होगा भाई? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे लिए नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करो, उन मार्गों को अपनाओ, उन रास्तों पर चलो। गीता में लिखा है कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। बस तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, भगवान तो इसी में खुश हो जाएंगे। अब तुम कर्म भी नहीं करते और फल की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हो और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे भैया, भगवान का नाम जपो, मना नहीं कर रहे हैं, पर पहले वह करो जो शास्त्रों ने आपके और हमारे लिए आदेश दिया है। भगवान, अच्छा, अर्जुन महाभारत में खड़े हैं, महाभारत के युद्ध मैदान क्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवः। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं अर्जुन। अब अर्जुन क्या करें? अर्जुन भी जपने लगे कृष्ण 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 कर। भगवान कृष्ण ने मेरी बात, युद्ध कर। नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये जपने लगते तो महाभारत हो जाता, विजय मिल जाती। अरे भाई, कृष्ण कृष्ण तो बाद में जपो, पहले जो कृष्ण का जीवन है, कृष्ण की जो बात है वो तो धारण कर लो। कृष्ण ने जो बात कही है वो धारण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करते हो सबसे पहले मेरे चरणों में समर्पित कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान ये कहते हैं कि जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, वो तुम्हारा नहीं है। इस भाव से जीवन जिया करो कि वो सब भगवान का है। सब संपत्ति रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, हमें सब संपत्ति रघुपति कर आही, ऐसी चौपाई है, हमें अभी विस्मरण है। हाँ, आ गई। संपत्ति सब रघुपति के आही। क्या लिखा है रामचरितमानस में? संपत्ति सब रघुपति के आही, अर्थात सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। ये बात केवल कही ना जाए कि रघुनाथ जी की संपत्ति है, समर्पण तुरंत कर दिया जाए, भगवान के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए, भगवान सब तुम्हारा है, खत्म। अब जपो राम राम तो फिर इसका फल ज्यादा मिलेगा। अब तुमने दिया लिया कुछ नहीं भगवान को, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, घर मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, और भगवान को दिया कुछ नहीं, ना भगवान की बात मानी और जप रहा राम 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 राम, ऐसे राम से, ऐसे नाम से। इसलिए रामचरित गोस्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होय। भगवान का नाम जपना अच्छी बात है, भगवान का नाम कल्याणकारी है, पर भगवान का नाम जपने के पहले राम ने, कृष्ण ने जो हमारे लिए नियमावली बनाई है, उन नियमों को फॉलो करना है, उन मार्गों पर चलना है, उन रास्तों पर चलना है, तब नाम का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 10 इंद्रियों से भगवान की भक्ति हो, 10 इंद्रियों से भगवान में समर्पण हो। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने भगवान को क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हमारी माताएं और हमारे भारत के लोग क्या देते हैं मैं बताता हूं। एक फूल है ना, तो उसे भी हम कुछ लोग बीच से तोड़ लेते हैं, ये लो, ये भगवान को देंगे, ये लो भगवान। इतना सस्ता तुमने बना रखा है क्यों? कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं, फूल इतना सा, फूल भी नहीं, फुल्ली। अभी वो बेचारी जन्म ही ली, अभी फूल बना नहीं पूरा। फूल का प्रारंभ जो भाग होता है गुलाब के, उसको ही तोड़ कर ले आते हैं। अभी उसको फूल नहीं तो दो, उसकी जिंदगी उसे जीने तो दो। थोड़ी सी कली तोड़ लेते हैं। हाँ, अरे उसका भी जीवन शुरू नहीं हुआ, तुमने तोड़ लिया इतनी सी कली। अभी बेचारी वो फूल की गुलाब बनी नहीं है। कई लोग तो ये झड़ जाता है तो ये चढ़ाते हैं, ये भगवान ले लो तुम, ये भगवान लो। आप लोग ना ये सब चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पंखुड़ी चढ़ाएंगे,
बाजार से सबसे सस्ता वाला सेब ला के चढ़ाएंगे, सबसे सस्ता केला चढ़ाएंगे। अरे भैया ये क्यों चढ़ा रहे हो? किसने कहा? चढ़ाना ही है तो आप अपने आप को क्यों नहीं समर्पित कर देते? प्रभु मैं आपका, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार आपका, सारी जिम्मेदारी मैं आपके चरणों में डाल रहा हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आपको मैंने ये बात 50 बार कह दी है और आपने 50 बार सुनी है, पर अभी तक आप सौंप नहीं पाए। इसका मतलब हम कौन है? रट्टू, रट्टू तोता। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, नहीं तो लो फंसे पड़े हैं और गाना गा रहे हैं, फंस जाओगे। और माला जप रहे हैं। गुरुजी ने कहा मूर्खो, ये जो मंत्र दिया था तुम्हें जपने के लिए नहीं दिया था, उसे चरित्र में चरितार्थ करने के लिए दिया था। क्या करने के दिया था? तो गीता में, भागवत में जो चीज बताई जाए उसे चरितार्थ, वो जीवन जियो, वो जीवन जीना है। हम कहते हैं संतोष रखो, मतलब कहते हैं कह दिया, मतलब आपको रखना है। संतोष का मतलब यह है कि बड़ी भूख लगी है, पर आज हमें भूख लगी है 5 रोटियों की, पर हमें आज मिली केवल 1 रोटी, तो हम लड़े ना कि जोना साहब तुमने सारी उड़ा दी, हमें तो दिया नहीं। संतोष मतलब हर फील्ड में संतोष दिखना चाहिए, हर जगह संतोष हो। एक बार क्या हुआ, एक घर में गए आप मतलब एक व्यक्ति गया एक घर। वहां उस घर वाले ने उस मेहमान की बड़ी खातिरदारी की, लस्सी पिलाई, बढ़िया गाढ़ी लस्सी पिलाई, बढ़िया बादाम खिलाए, काजू खिलाए, पेट भर के खवाया पिवाया। और साहब वो आदमी जब लस्सी पी करके, बढ़िया इमरती इत्यादि खा पी कर जब बाहर आया तो लोगों ने कहा कैसा रहा? अरे बोले सब खिलाया पिलाया पर चाय तो पिलाई नहीं। लो लस्सी पीने के बाद भी रो किसके लिए रहे हैं? चाय नहीं पिलाई। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में संतोष नहीं आया, जीवन जीने का ढंग नहीं आया। अरे मरने के पहले जीवन जीने का ढंग सीख लीजिएगा। जिसने जीने का ढंग सीख लिया उसे मरने का ढंग भी आ जाएगा। मरने का भी ढंग नहीं है। हाँ अच्छा, मरने की बात आई तो हम एक कथा सुनाते, छोटी सी। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है सिकंदर का। सिकंदर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सिकंदर के बारे में आप ये जानते हैं, सिकंदर महान था, पर सिकंदर ना कुछ और भी था। क्या था? सिकंदर के आगे ना एक अक्षर और था और एक पूरा शब्द था, वो हटा दिया गया। सिकंदर महान था ये तो आपने पढ़ा, पर जिसने सिकंदर के बारे में लिखा उसने ये लिखा है सिकंदर महान था, ऐसा नहीं लिखा, सिकंदर महामूर्ख था। सिकंदर महामूर्ख था। अब आप कहेंगे महाराज जी सिकंदर महामूर्ख, हाँ जी, कैसे था सुनो। सिकंदर जब भारत आया तो उसने बहुत सारे राजाओं को, लोगों को मारा। किसी की भी गर्दन वो ऐसे तोड़ देता जैसे वो मूली तोड़ रहा हो, गाजर तोड़ रहा हो, वो गर्दन काटता जाता। अब सोचो उसने लाखों लोगों का मर्डर किया, नरसंहार किया, जिसके भीतर दया नहीं है, जो बस मारता जा रहा है, मारता जा रहा। इसे आप क्या कहेंगे? महान कहेंगे? इसे हमारे यहां मूर्ख कहते हैं। जिसके भीतर दया ना हो, क्या है वो? मूर्ख है। हाँ अच्छा, सिकंदर भारत आया क्यों? सिकंदर को पता चला कि भारत में कुछ साधु रहते हैं जो कि अमर हैं, तो सिकंदर आया था अमर होने के लिए भारत। तो उसने आया तो फिर सबको मारना शुरू किया। मारता मारता अपने सैनिकों से कहा, अच्छा सिकंदर जो था ना मृत्यु से बहुत डरता था मृत्यु से डरता था। अच्छा वो अपने जो उसके नजदीकी लोग थे ना, हर महीने 2 महीने में अपने नजदीकी लोगों को मारता रहता था। अपने नजदीकी जो उसका राइट हैंड था ना उसे मार देता था, इसलिए ताकि उसके इर्द गिर्द जो है उनमें दहशत बनी रहे, डर बना रहे। वो मारता, सबको मारता। वो जिससे कहता था कि तुम मेरे हो, 1 महीने बाद उसी को मार दे, कोई आरोप लगा के मार देता था। सिकंदर एक महात्मा जी के पास पहुंचा। सिकंदर ने कहा जाओ भारत में कोई महात्मा साधु हो तो उनसे पूछो कि मुझे अमर बना सकते हैं क्या। एक सैनिक गया, एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, बिल्कुल शरीर में केवल लंगोटी थी, कुछ नहीं था, सर्दियों का समय था। सिकंदर ने साधु से पूछा, उस सैनिक ने पूछा, भाई क्या तुम अमर हो?
साधु ने कुछ नहीं बोला। सैनिकों ने कहा तलवार हमारे हाथ में है, अब भी तुम्हारा सिर काट देंगे, जल्दी बताओ। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा यदि तलवार तुम्हारे हाथ में है तो फिर देर किस बात की, ये रहा मेरा सिर, वो रही तलवार, काट दो। अब तो सिकंदर के सैनिकों ने कहा राम राम, आज तक हमने लाखों लोगों को मारा है पर ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब ये बाबा अमर है, इसका मतलब ये साधु अमर है। तुरंत संदेशा पहुंचाया सिकंदर ने कहा बाबा को लेके आओ। बाबा जी से सैनिकों ने कहा चलो सिकंदर बुला रहे हैं। बाबा जी ने कहा मैं कहीं जाता नहीं, तुम्हारे सिकंदर से बोलो आए, ज्ञान लेना हो तो, हम नहीं जाते कहीं। सिकंदर आए, महाराज जी हमें अमर बना दो। महात्मा जी बोले ठीक है बनाए देते हैं, यहाँ से सीधे चले जाना जंगल में, वहां से फलाने रास्ते की तरफ जाना, वहां एक गुफा है, उस गुफा में पानी भरा है कुंड में, उस पानी को पी लेना, अमर हो जाओगे। सिकंदर अपने 10 बढ़िया सैनिकों को लेकर चल पड़ा। बाबा जी ने जो जो बताया सब उसे मिलता गया, विश्वास होता गया बाबा जी सही है। अब सिकंदर के मन में आया कि मेरे संग 10 लोग हैं, ये भी पी लेंगे तो ये भी अमर हो जाएंगे, तो उसने उन्हें पीछे ही रोक दिया, तुम यहीं रहो हम जाते हैं। आगे चले तो एक गुफा थी, उस गुफा में जैसे महात्मा ने बताया वैसे ही पानी भरा था बिल्कुल स्वच्छ। उस जल को सिकंदर ने हाथ में लिया और बस पीने वाला था कि आगे कौआ बैठा था। उस कौआ ने कहा रुको। सिकंदर बोला कौन? मैं कौआ। क्यों रोक रहे हो? कौए ने कहा भैया बरसों पहले मैंने भी इस कुंड का पानी पिया था, सो देखो कौआ का कौआ ही रह गया, अमर हो गया मैं। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम भी जैसे हो वैसे ही रह जाओ? सिकंदर ने विचार किया बात तो सही है, अमृत है सामने, अमर हो जाऊंगा, पर अमर होके करूंगा क्या? अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग यदि अमर आपके सामने अमृत रखा है तो आप लोग पी लोगे? नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि जीवन जीने का यदि अपना मजा है ना, सच कहता हूं मरने का भी अपना मजा है, मृत्यु भी मजेदार होती है। हाँ, सिकंदर ने वो पानी नहीं पिया, आज ये अक्कल का काम किया इसने, नहीं पिया, वापस आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम और आप अमर होना चाहते हैं तो अमर किस लिए होना चाहते हैं? अमर होने के पीछे कारण क्या है? आज आप 100 साल की जिंदगी है आपकी, इन 100 सालों में तुमने क्या किया? शादी करी, बच्चे पैदा किए, घर भर बनाया और खूब ऐसे चलते रहे। 100 साल और मिल जाएंगे तो क्या करोगे? तो भी ऐसी करोगे। तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, फिर दूसरी शादी कर लोगे, फिर उससे बच्चे होंगे, उसी के साथ फिर रहोगे, फिर 100 साल मिल गए तो फिर शादी कर लोगे। यही क्रम चलता रहेगा, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो, सो जाओ, वही फिर क्रियाएं चलती रहेंगी। क्या है, क्या नयापन है? अरे एक मौत ही ऐसी है जो जीवन को नया करती है। बूढ़े शरीर को नया करवाना हो तो मौत ही तो करेगी, दर्दों से निजात पानी हो तो मौत ही तो करेगी। इसलिए मौत उत्सव है, इसे दुख की तरह ना देखा जाए, बल्कि ज्ञानी जन मौत को उत्सव की तरह मनाते हैं, उत्सव की तरह जीते हैं। जीवन जीने का ढंग आ गया तो मरने का ढंग आ जाएगा। समस्या यह है कि जीने का ढंग नहीं, जीने का ढंग आया नहीं, मर गए। श्री सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 साल तक वही चिंतन करते रहे, जो कथा सुनी थी कथा का चिंतन करते रहे, जो सुनो उसे चिंतन करके उसे चरितार्थ करो, जीवन बदल जाए। जीवन केवल ये ना कहें कि भाई सच बोला करो, हम तो सच बोलने लग गए, ये ना कहा करो कि हम दया करें, हम दया करने लग गए। अपने में धारण, प्रैक्टिकली अपने में प्रैक्टिकल, शास्त्रों की हर बात को अपने में प्रैक्टिकल करना, दूसरे में प्रैक्टिकल नहीं करना। तुम सच बोलो हम नहीं बोलेंगे, ये थोड़ी बात हुई। इसलिए प्रैक्टिकली हो। शास्त्रों को सुखदेव भगवान ने उसका चिंतन किया। मां के पेट में 12 साल बाद जब प्रकट भई तो पैदा होते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव जी जब गए तो पिता ने बुलाया, बेटा बेटा रुको। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सुखदेव भगवान जब जन्म लेते हैं तो चल पड़ते हैं। इसके बाद उनके पिताजी पीछे से चिल्लाते हैं, बेटा अभी मत जाओ, अभी हम तुम्हारी शादी कर दें फिर चले जाना।
फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले हम रुकेंगे नहीं। सुखदेव जी गए। ये वही सुखदेव हैं जो राधा रानी के पास थे, आए, जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करते, राधा रानी का चिंतन करने के लिए निकल पड़े। वो संसार में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि जो उलझे हैं ना बड़े परेशान हैं। आज सुखदेव भगवान चल पड़े, जंगल में जाकर बैठे। फिर उन्होंने व्यास जी ने एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाकर भेजा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान बड़े सुंदर हैं। सुखदेव जी ने जब भगवान के बारे में सुना तो भाग कर आए। फिर ध्यान में आया कि होगा कोई सुंदर। जब भगवान की करुणा सुनी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदाप्य साध्वी। सुखदेव भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी आई तो भगवान ने मारा तो सही, पर तार दिया। भगवान ने तारने पर जोर दिया है। जो भगवान पतितों को तार देता है वो हमें क्यों नहीं तारेगा। वह सुखदेव जी अपने पिता से संपूर्ण भागवत जी का अध्ययन करते हैं और वही सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हाँ, भगवान सर्वत्र हैं और भगवान का दर्शन करना हो। जलते हैं कहाँ क्या चल रहा है, यहाँ की सारी खबर नारद जी वहां देते रहते। उस जमाने में मीडिया का काम नारद जी ही संभालते थे। कहाँ क्या चल रहा है पूरी जानकारी देते थे। नारद जी महाराज कहाँ कहाँ गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर शांति का कोई अनुभव नहीं। आजकल घर में बड़ी खींचातानी चल रही है, शांति है ही नहीं। देखिए ना, आजकल घर में झगड़े ही झगड़े दिख रहे हैं। फलाने ने फलाने को झगड़ा किया, फलाने ने फलाने को ताना मारा। घर को ना नरक बना रखा है लोगों ने। दो पैसे नहीं आ रहे हैं तो चिड़चिड़ाए बैठे हैं। बात कुछ भी बोलना, किसी को भी बोलना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। हाँ, अभी लॉकडाउन में सब घर में ही थे। सुनने में आया पति पत्नियों का झगड़ा भी बढ़ गया है। बाहर चला जाता था तो बेचारा थक के आता था तो सो जाता था। अब घर पे भी है तो बेचारा सोए सोए थका है। झगड़ा चल रहा है क्यों? समझदारी नहीं, जीवन जीना कैसे है पता नहीं। श्री नारद जी कहते हैं मैं सारी जगह गया, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया तो यहां शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। घर पर नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। कोई किसी का सम्मान नहीं करता। आज झगड़े इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ दिया, सम्मान करना छोड़ दिया। और आजकल के बड़े बुजुर्गों ने भी न्याय करना छोड़ दिया। देखो गलती एक से नहीं, दोनों से हुई। छोटों ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों पर न्याय करना छोड़ दिया। आजकल बड़े न्याय नहीं कर पाते। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी संतान, अपने बच्चों पर न्याय नहीं करते। हाँ या ना? एक बेटा मेरे पास आया कुछ दिन पहले रोता हुआ, गुरुजी हमारे पिताजी ने सारी संपत्ति बड़े भैया को दे दी, एक रत्ती नहीं दिया हमें, इतना सा। कई घरों में यह देखने को मिलता है माता पिता एक ही बेटे को सब कुछ दे देते हैं, दूसरे को तीसरे को कुछ नहीं मिलता, या दो को दे देंगे एक को नहीं मिलेगा। माँ बाप का प्यार जिससे ज्यादा है माँ बाप उसे ज्यादा दे देते हैं। चलो ये बात तो सही है कि जो सेवा करता है उसे मिलना चाहिए, पर कई बार ना माँ बाप के अंदर बड़ा मोह होता है। मोह जानते हैं? एक बहू बोली गुरुजी हमारा पति कुछ नहीं कमाता और हमारे जेठ जी बहुत कमाते हैं, तो हमारी जो सासू माँ है और ससुर जी हैं ये अपने बड़े बेटे के ही पास रहते हैं, बड़े बेटे से ही मतलब रखते हैं। भोजन भी कहेंगे बेटा तुमने खा लिया, बेटा पानी पी लो। छोटा बेटा कमाता नहीं है ना तो उसका कुछ महत्व ही नहीं, नौकर सरी का पड़ा, नौकर की तरह। माँ बाप भी आजकल न्याय नहीं कर पाते। माँ बाप भी उस तरफ ज्यादा झुक जाते हैं जिस तरफ उन्हें ज्यादा आमदनी दिखती है। बेटे रोते हैं कई बार आ करके गुरुजी हमारे पिता ने हमारे संग न्याय नहीं किया। हम उनको समझाते हैं बेटा माँ बाप ने तुम्हें एक रत्ती नहीं दिया तो भी दुखी ना हो और माँ बाप को कोसो मत, कोई बात नहीं। माँ बाप ने तुम्हें जो मानव का शरीर दे दिया है क्या यही कम है? इसका धन्यवाद देकर और जुट पड़ो अपने कर्तव्य की ओर। बहुत सारा धन कमा लो, मेहनत से रोने से कोई फायदा नहीं, रोने से कोई अर्थ नहीं।
कब तक रोगे मां बाप के नाम पर भी? मेहनत करो, कमाओ। जो सपने तुमने देखे हैं वो पिता की संपत्ति से साकार मत करो, अपनी संपत्ति अपनी मेहनत से अपने सपने साकार करके दिखाओ, अपनी मेहनत के बल पर। पिता ने दिया तो राजी मर्जी से रख लो, नहीं दिया कोई बात नहीं, उनका अपना विचार होगा, वो उनकी इच्छा है। तो हम ये कहते हैं आपसे कि छोटों ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों पर न्याय करना छोड़ दिया, इसलिए समाज में विकृति आ गई और झगड़े उत्पन्न होने लगे। हर घर में कोई ना कोई झगड़ा। तरुणी प्रभुता गे है, नई नई बहुओं की घर में चलने लगी, सासू मां की कोई पूछ नहीं। सलाहकार, देखो एक उदाहरण देता हूं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के सलाहकार कौन थे? धृतराष्ट्र के सलाहकार थे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र के सलाहकार थे गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के सलाहकार थे विदुर जी। परंतु ये तीनों दिग्गज थे, पर धृतराष्ट्र इन तीनों से सलाह ना लेकर शकुनी से सलाह लेते थे। याद रखना, धृतराष्ट्र ने जब सलाहकार शकुनी को बनाया तो धृतराष्ट्र का सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए कहता हूं, अच्छा पांडवों में और कौरवों में अंतर कितना था? इतना ही अंतर था कि पांडव अपने बड़ों का सम्मान करते थे और कौरव अपने से बड़ों का अपमान कर देते थे। दुर्योधन जो था ना, पितामह भीष्म का सम्मान नहीं करता था। दुर्योधन जो था ना, अपने गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं करता था। उसे जो अच्छी बात कहता उसका वो तिरस्कार करता था। और जब आप बड़ों का तिरस्कार करेंगे तो आप 100 ही क्यों ना हो, समूल नष्ट हो गया दुर्योधन जैसे दिग्गजों का। यदि बड़ों का सम्मान करना भूल गए, उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो गई। इसलिए बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान कभी ना छोड़ना। वो भले तुम्हें कुछ भी कहें, वो भले तुम्हारे संग अत्याचार करें, पर तुम जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, वाकु है त्रिशूल। आप अपने रास्ते पर ठीक रहो बस। हाँ, तुम्हें जचता नहीं है कोई व्यक्ति तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, ठीक है, परंतु आप ये ना कहो कि अब मैंने आपको गाली दी तो आप भी समाज में मुझे गाली दे, मेरी बुराई करे ना। आपने दे दी से दे दी, खत्म। दुर्योधन बड़ों का सम्मान नहीं करता था। और सुनो, कौन सम्मान नहीं करता था? रावण। रावण ना सम्मान नहीं करता था। रावण के पिता ने समझाया था, विश्रवा ने सीता को चुराया है, गलत किया है। रावण के गुरु हनुमान जी, रावण के गुरु शंकर जी थे, शंकर जी के अवतार हनुमान जी थे। हनुमान जी ने समझाया, गलत किया तूने, रावण सीता को वापस कर। जब बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ों की बातें नहीं मानता, तो उस रावण के आज गली गली पुतले जलाए जाते हैं। और आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप का, अपने बड़े बड़ों का सम्मान नहीं करते। हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो सम्मान करते हैं अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी धूल अपने मस्तक पर रमाते हैं। पर जो सम्मान नहीं करते, उनसे प्रार्थना करते हैं, बेटा सम्मान करना सीखो। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान किया करो, बड़ों का आदर किया करो। महाभारत हुआ बड़ों का सम्मान ना करने के कारण, रावण का सर्वनाश हुआ बड़ों का सम्मान ना करने के कारण। जो बात बड़े कह रहे हैं एक बार विचार कर लो, क्या नुकसान है? भाई पिताजी कह रहे हैं कि यहां मत जाओ, 2 मिनट विचार कर लो, यहां जाने से क्या फायदे? दोनों तरफ, दोनों पहलू देख लो, फायदे क्या, नुकसान क्या। पिताजी क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, थोड़ा विचार कर लो और देख लो क्या सही है क्या गलत है। सुन लो प्यार से। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बड़ों का आदर जरूर कीजिएगा। नारद जी अपनी मन स्थिति से परेशान है, शांति नहीं मिली, तब वृंदावन आए और वहां एक बूढ़ी सी स्त्री, जवान स्त्री, बूढ़े से पुरुष को देखकर नारद जी दंग रह गए। क्या है ये? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। नारद जी बोले, तुम जवान, तुम्हारे बेटे बुढ़े, ये क्या है? बोले, कलयुग है, सब उल्टा चल रहा है। क्या मदद करूं मैं? मेरे बेटों का अज्ञान मिटा दो, मेरे बेटों की जवानी लौटा दो। नारद जी ने कहा, ठीक है, वेद पुराण गीता सुनाई ज्ञान वैराग्य को, पर उनसे शांति नहीं मिली। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा, नारद जी भागवत की कथा सुनवाओ। जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे तब तक इनका दुख दूर। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद जी महाराज चले, सनकादियों ने बताया भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत की कथा हरिद्वार की धरती पर प्रारंभ हो गई। नारद जी ने कहा, मैंने गीता पुराण सुनाया, उनसे तो दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? सनकादियों ने कहा, दूध से ही घी बनता है।
जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ी बन सकती है, दिया जल सकता है, ना दूध से पूड़ी बनेगी ना दिया जलेगा, जबकि दूध से ही घी का जन्म होता है। दही बनाओ, दही का मंथन, फिर मक्खन पकाओ, घी। घी का पिता दूध है, पर दूध जितना पावरफुल है उससे कई गुना पावरफुल घी है। उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत की उत्पत्ति हुई है, पर जितनी शक्ति भागवत में है उतनी शक्ति किसी में नहीं है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार इसमें भरा पड़ा है। इसलिए 18 पुराण मत सुनो, एक भागवत को सुन लोगे तो 18 पुराण सुनने का फल मिल जाएगा। 4 वेद समझ में नहीं आएंगे, इसलिए भागवत को सुन लो तो 4 वेद समझ में आ जाएंगे। वेदों का सार तत्व भागवत है, पुराणों का सार तत्व भागवत है, स्मृतियों का सार तत्व भागवत है, ब्रह्मसूत्र का सार तत्व भागवत है। सबका सार भरा है। ये मक्खन है, खाओ पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, रस से भरी पड़ी है। भाई गन्ने का डंडा तुम्हें कोई दे तो चबाने में नुकसान हो सकता है, दांत टूट सकते हैं या दांतों में फंस सकता है, पर कोई गिलास में रस निकालते दे दे तो पी लो फटाफट। ऐसे भागवत तो रस है, केवल पीने की जरूरत है आपको, बाकी सार तो यही है। सारे पुराणों का सार निकाला गया है भागवत। क्या है? हर वेद पुराण को पढ़ा, व्यास जी सबकी रचना किए हैं। 4 वेद उन्होंने, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 17 पुराण लिखे, अंत में 17 का निचोड़ इसमें दे दिया, वेदों का निष्कर्ष इसमें। इसलिए इसे पंचम वेद कहते हैं। भागवत जी को क्या बोलते हैं? पंचम वेद। लिखा है ये बातें, सबका सार तत्व है। गीता, गीता का सार, महाभारत 1 लाख श्लोकों का महाग्रंथ है, उसका सार भागवत है। भागवत में ऐसी कौन सी कथा है जो नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो नहीं है? विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है, आपको पता है। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत श्रवण करने मात्र से संपूर्ण वेद पुराणों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी की पोथी लोगों ने बिठाई है, इसीलिए ताकि उनको संपूर्ण वेद पुराण सुनने का फल मिल जाए। भागवत संपूर्ण वेद पुराणों का फल प्रदान करती है। अभी आज से भागवत जी की पोथी बैठी है, आगे बहुत सारे भक्त रह गए हैं, गुरुजी हमें भी बिठाना है, हमें भी बिठाना है। आगे फरवरी में फिर होंगे भागवत जी के पाठ, 2 फरवरी या 3 फरवरी डेट होगी, हम कल फाइनल करेंगे, उसमें भी भागवत जी के पाठ होंगे, आप बिठा सकते हैं। तो भागवत जी जो हैं सर्व वेदों का रस हैं। अब नारद जी बोले, सुनवाओ। 4 आसन हरिद्वार में लगाई, कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत शुरू ही सनकादियों ने सुनाई, केवल महिमा गाई गई भक्ति महारानी वृंदावन से। देखिए भागवत का संकल्प, आप कहीं भी बैठे हो विश्व के किसी भी कोने में, और आपके संकल्प मात्र से भागवत यहां हो गई तो आपको पुण्य वहां प्राप्त हो जाएगा जहां आप हैं। अपने भक्ति महारानी वृंदावन थी और कथा इनके नाम से हुई हरिद्वार में, तो ये बिल्कुल यहां से स्वस्थ होकर वहां चली गई और वहां नाचने लगी। महाराज मैं ठीक होगी, बताओ कहां बैठ जाऊं? संत ने कहा, ये जो संत जन बैठे हैं इनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी तुम वास करो। तो जो कथा प्रेमी होते हैं उनके हृदय में भक्ति का निजवास होता, निवास होता। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, बड़ा कठिन है प्रभु। कोई ज्ञानी जन भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई मूर्ख धूर्त कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति कथा सुन के तरेगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत बड़े से बड़े पापी को तार देती है। आज तक किसी को तारा? हाँ, भागवत ने सबको तारा। किसको तारा? सुनो। एक पंडित जी रहा करते थे आत्मदेव नाम के, उनके पास सब कुछ था, खाने को रोटी थी, पहनने को वस्त्र थे, पर संतान नहीं थी। संतान के लिए रोते थे। एक बार घर छोड़कर चले गए। एक महात्मा जी ने फल दिया, फल लाकर पत्नी को दिया। धुंधली ने, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को एक बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बेटा हुआ धुंधकारी, तो उसे खरीद लिया बहन ने, धुंधली ने, और नाम पड़ा धुंधकारी। आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। संत कृपा करके फल दिए थे, पर इनकी पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हो गया। और देखिए संत कृपा, संत प्रभाव से गाय को भी बच्चा हो गया। बच्चा, बछड़ा नहीं, बच्चा, कान गाय की तरह थे बस। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी मां को, अपने पिता को मारता था। पिता से बोला पैसे निकालो, पिता ने पैसे नहीं दिए तो 2 लाठियां जमाई पीठ में। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, जब तक माँ बाप के पैसे होते हैं ना तो उड़ाते हैं, और माँ बाप के पास पैसे खत्म हो जाएं तो घर से निकाल देते हैं। एक मैया हमसे बोली कुछ दिन पहले कि गुरुजी हमारे बेटे ने हमसे कहा, माँ पैसे दे दो, हम अपने घर में तुम्हारे लिए कमरा बनवा देंगे। हमसे पैसे ले लिया, 50,000 रुपए हमने जो जोड़ के रखे थे, पैसे भी ले लिया और फिर घर से निकाल भी दिया। घर से भी निकाल दिया, पैसे भी ले लिया। अब वो माँ फिर यहां आई तो ये दास उनकी सेवा करता।
अर्थात कहने का आज इतना कलयुग प्रभावशाली है कि इसने बच्चों की बुद्धि ऐसी बिगाड़ रखी है। अरे सुना था कि दुनिया स्वार्थी है, पर ये नहीं सुना था कि आजकल के बेटे भी माँ बाप से स्वार्थ चाहते हैं, बेटे स्वार्थी हैं। ये तो सुना था कि दुनिया स्वार्थी है, पर ये थोड़ी सुना था कि बेटे स्वार्थी हैं। ये भी अपने माँ बाप की सेवा तब तक करते हैं जब तक स्वार्थ है। माँ बाप पैसे कमाते हैं तो सेवा करते हैं, पैसे नहीं कमाते, कोई पेंशन नहीं है तो सेवा नहीं करते। बहुत सारे माँ ऐसी हैं, बहुत माँ आती हैं यहाँ जिनकी कोई कमाई नहीं है, वृद्ध पेंशन भी नहीं आती, नाम नहीं लिखाया, बूढ़ी माँ है, कहाँ जाए वृद्ध पेंशन लेने। तो वो माँ, उसको बच्चे निकाल देते हैं घर से, जाओ। तो वो माँ फिर यहाँ आती हैं। भक्तों चलो, किसी बेटे ने यदि ठुकराया है तो उन माँओं के लिए किसी बेटे ने अपनाने का प्रयास भी तो किया है ना। बिहारी जी की गोद तो खाली है, आओ सबके लिए खाली है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। माएँ रोती रोती यहाँ आती हैं और यहाँ की सेवा, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर माएँ गदगद हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलने लग जाता है, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। इसलिए कहता हूँ कि आप भी किसी एक माँ को मात्र 30,000 रुपए देकर किसी एक माँ का सहारा बनिए। किसी एक माँ के मुख पर, एक माँ के लिए रोटी का आसरा बन जाइए, सहारा बन जाइए। भक्तों, आपके ये बढ़े हुए हाथ उन माँओं के काम आएंगे। आज हमारे पास एक पिताजी भी आए, आज एक पिताजी भी आए, यहां है क्या? आज एक पिताजी आए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, उन्होंने हमें सेवा नहीं की, हम अब यहीं रहेंगे। उनकी आंखों में हमने आंसू देखे। पता नहीं कैसे निर्दयी बच्चे हैं। उन्हें कौन समझाए कि बेटा, माँ बाप को रुलाकर आज तक कोई बेटा सुखी नहीं हो सका, तुम कैसे सुखी हो जाओगे? माँ बाप को दर्द देकर कोई कैसे सुखी हो सकता है? जब दूसरों के पांव का कांटा निकालते हैं ना हम, तब हमारे शरीर की चुभन कमजोर हो जाती, कम हो जाती है। अर्थात जब हम किसी का सहारा बनते हैं, जब हम किसी की आंखों से आंसू पहुंचते हैं ना, तो फिर भगवान हमारी आंखों में आंसू देते ही नहीं है कि बेटा अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों में आंसू अब अच्छे नहीं लगते। क्योंकि जब तुम्हें दूसरों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तो फिर भगवान को भी तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। भगवान स्वयं पहुंच देते हैं। आपके जीवन में कोई मुसीबत आने वाली हो, संकट आने वाला हो, उसके पहले भगवान खड़े हो जाते थामने के लिए, क्योंकि तुमने किसी को थामा है तो तुम्हें भी कोई थामेगा। आओ किसी एक माँ का सहारा बनते हैं। अन्न क्षेत्र यहां चलता है। आज हमारे पास एक पिता आए, आज हमें बड़ा संतोष हुआ अन्न क्षेत्र को देखकर। आज एक पिता आए, उनके 2 बेटे थे छोटे छोटे, एक 5 साल का रहा होगा, एक 6-7 साल का रहा होगा, 5 या 6 का ही रहा होगा। 2 बेटे थे। उस पिता ने कहा कि हमारी पत्नी चली गई है, तलाक हो गया है, ये 2 बच्चे हमारे पास हैं। और हमारे पिता ने भी मरने के पहले पूरी संपत्ति बड़े भाई के नाम कर दी, तो बड़े भाई ने भी घर से निकाल दिया। ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है। 2 बच्चे 5-5, 6-6 साल के बेटे हैं। वो पिता यहीं बोले, मैं फुटपाथ पर रहता हूँ, सोता हूँ, बच्चों को सुलाता हूँ। मैंने कहा भैया फिर खाते कहाँ हो? उन्होंने कहा आप जो अन्न क्षेत्र बांटते हैं उसमें हम भोजन कर लेते हैं, रहने की व्यवस्था तो फुटपाथ पर हो जाती है। तब फिर हमने उनसे कहा कि चलो अब तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अन्न क्षेत्र से भी ऐसे लोग प्रसाद पा रहे हैं जिन्हें वास्तविक में भोजन की जरूरत है। भक्तों, आपका अन्न का, आपके अन्न का एक एक दाना इनके काम आता है। पेट में जब पहुंचता है, भूख मिटाता है, दुआएं निकलती हैं। आज एकादशी है, आओ इस अच्छे पर्व में किसी एक माँ का सहारा बनते हैं। एक पिता के लिए भी आप सहारा, पिता का सहारा आप बन सकते हैं और किसी का हाथ पकड़कर थाम सकते हैं। आइए, कुछ भक्तों ने आपको लगे दवाई क्षेत्र यहाँ चलता है, दवा क्षेत्र, रोज दवाई होती है, जरूरतमंदों को इलाज मिलता है। आपको जो अच्छा लगा, जो जिस कार्य से आप जुड़ना चाहें, वो कार्य आपके सामने है। और यहाँ सेवाएं किस प्रकार होती हैं, कभी आकर आप स्वयं देख लीजिएगा। कुछ भक्तों ने अपने धन की आहुतियां इस सेवा के यज्ञ में डालकर अपने धन को पावन किया है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि यदि कोई एक तृप्त हो गया भोजन से, तो उसकी तृप्ति नहीं है, उसकी तृप्ति के पीछे परमात्मा की तृप्ति है, क्योंकि परमात्मा ही उस रूप में उपस्थित है। आइए महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का रसपान आप सभी लोग कर रहे थे। और एकादशी का पावन पर्व, जहां आप जैसे दानवीर महापुरुषों ने अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ा करके पुण्य कमाया है, साथ ही उन माओं को गले लगाया है जिनको वास्तव में आपके सहारे की आवश्यकता है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए, जिन्होंने उन माओं की आंखों से आंसू पहुंचे हैं, जिनमें वास्तव में दुख है, पीड़ा है, करुणा है। वास्तव में धन्य है आप जैसे दानवीर महापुरुष, जो आप लोगों का धन यहाँ सदुपयोग में हो रहा है सेवा के लिए। कहते हैं कि आंखें भी कितनी अजीब हैं, दुनिया भर की समस्याएं समेट लेती हैं। जब रोती हैं तो दुनिया को दहला देती हैं, और जब बंद होती
रोती हैं तो दुनिया को रुला देती हैं। आप भी कोशिश करिएगा कभी किसी की आंख में आंसू ना आए। अगर आप किसी को रोता देखें तो कोशिश करना कि अगर आप पहुंचने के लायक हैं, सक्षम हैं, तो आप उनके आंसू जरूर पहुंचिएगा। क्योंकि याद रखिएगा हमारी उपलब्धियों में कहीं ना कहीं दूसरों का भी योगदान होता है। माना कि समुद्र में जल अपार है मगर कहीं ना कहीं नदियों का उद्धार है। ठीक है, वैसे ही हम कुछ भी पालें, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये ना भूल पाएं कि ये सब हमारे माता पिता की देन है, उन भगवान की देन है जिनको जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें दुनिया में उतारा है। आइए उन माता पिता की सेवा में हम भी समर्पित हो जाते हैं और अपने धन का सदुपयोग करते हैं जिनको वास्तव में आपके सहारे की आवश्यकता है। आज एकादशी के पावन पर्व पर पुण्य कमा रहे हैं, आप भी पुण्य कमाने का प्रयास करें, अपना भाव प्रकट करें। जो प्रांगण के माध्यम से अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, पीछे कार्यालय लगा है, अब वहां जाकर के अपनी धनराशि का सदुपयोग कर सकते हैं। और जो टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो भक्त भी श्री धाम वृंदावन से जुड़ने के लिए हमें सेवा संस्थान के किसी भी नंबर पर फोन करते हुए हमारे सेवा संस्थान के किसी भी खाते में धनराशि समर्पित करते हुए अपना नाम इन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला में जोड़ सकते हैं। आइए सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के नाम जिनके नाम को सुनने मात्र से भी पुण्य मिल जाता है। तो सोचिए जो दान के हाथ आगे बढ़ाते हैं उनको कितना पुण्य मिलता होगा। आइए चलते हैं। हमें श्रीमान सुनील कुमार जी वर्मा, आप ओम शिव ज्वेलर्स से हैं, अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं और खिचड़ी प्रसाद की सेवा के लिए 5100 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ओम शिव ज्वेलर्स के लिए, श्रीमान सुनील कुमार वर्मा के लिए। साथ ही इसी श्रृंखला में रीता जी गुप्ता गाजियाबाद से विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं, गिरिराज सिंह जी आगरा से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, गोविंद सिंह जी आगरा से और अरुणा जी आगरा से आप दोनों विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं माओ की सेवा के लिए। साथ ही इसी श्रृंखला में राहुल जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुभाष बाज कंपनी कोटा से आप हमें 1100 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, माओ की सेवा से आप भी जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वसुधा जी फतेहपुर जादौन से विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं, शांति देवी जी अशोकनगर से आप 1100 रुपए का योगदान माओ की सेवा में समर्पित कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में हमें श्रीमान राजेश जी सक्सेना, आप शाहजहांपुर से 1100 रुपए, सला देवी जी बाट आप गाजियाबाद से 1100 रुपए, अर्चना गुप्ता जी मथुरा से 1100 रुपए, 1100 रुपए प्रभाकर मिश्रा जी आप ने कोई शाहजहांपुर से 1100 रुपए, कांता देवी जी आगरा से